हेलो एवरीवन, आज है ऑफ जनवरी 2022 लेटेस्ट करंट अफेयर सेशन स्पेशल सेशन में आपका वेलकम है। इट्स मी बुशरा खान। वीडियो को रेगुलर वॉच करें, सारे वॉच करें, कंप्लीट वॉच करें, और जब वॉच कर लें तो आप लोग ज़रूर प्लीज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां आप हैं ज़रूर से पोस्ट कर दिया करें, ठीक है। और लाइक कमेंट ज़रूर कर दें मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि ये सिलसिला चलता रहे। गारंटेड कंटेंट को ज़रूर आप सुना करें और मिस मत किया करें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में BIS ने अपना 75वां स्थापना दिवस 75th एस्टैब्लिशमेंट डे कब मनाया है? तो ये मनाया है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कब? 6 जनवरी को। 6 जनवरी को मैंने आपको विश्व युद्ध अनाथ दिवस भी बताया था, मनाया जाता है, और 6 जनवरी को ही ये मनाया गया है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है 6 जनवरी को ही। तो दो डेज हो गए हैं। आपको जितना भी शोर शराबा आ रहा है, ये भतीजी जो है हमारी, तो आपको 2 मंथ्स से ज़रा सा थोड़ा आता होगा डिस्टर्बेंस। तो छोटी बच्ची है, उसी का ये पीछे आता है उसको खिलाने का, या फिर वो रोती है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, 6 जनवरी को ये 2 डे मनाया गया, विश्व युद्ध अनाथ दिवस, और एक और कौन सा बताया है मैंने आपको, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 75th मनाया है एस्टैब्लिशमेंट डे। 5 जनवरी को मनाया है क्या? 5 जनवरी को मनाया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, और 1 जनवरी को मनाया गया था वर्ल्ड फैमिली डे। ये इसी तरह रिवाइज करते रहें, अब मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने एक सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? हाल ही में किसने सक्सेसफुली एक हाइपरसोनिक मिसाइल का ट्रायल किया है? तो वैसे तो बहुत देश कर चुके हैं, लेकिन जो अभी किया है, जिस देश में हुआ है, ये पहली बार हुआ है, तो ये किया है नॉर्थ कोरिया ने। तो किम जोंग उन, ये इसके तानाशाह हैं नॉर्थ कोरिया के। पैंगयोंग कैपिटल है, नॉर्थ कोरियन वॉन करेंसी है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच डिवाइडिंग क्या है? वो है 38 पैरेलल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? उसकी भी वॉन है, कैपिटल उसकी सियोल है, और ये मून जे इन जो हैं वो उसके हैं साउथ कोरिया के, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के, तो याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने उपयोग होने वाली ज़्यादातर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर जुर्माना लगाया है? तो फ्रांस ने फेसबुक और गूगल ज़्यादा उपयोग होने वाले सोशल मीडिया ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स पर जुर्माना लगा दिया है, और ये जुर्माना 210 मिलियन यूरो का है, जिसमें फ्रांस ने 60 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है फेसबुक पर, और 150 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है गूगल पर। तो टोटल हो गया 210 मिलियन यूरो, ठीक है। तो ये फ्रांस ने लगाया है, याद रखना, किस पर? फेसबुक और गूगल पर। पेरिस की बात करें, यहाँ पर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और एक है यहाँ पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का, यूनेस्को का, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का हेडक्वार्टर, और एक और है OECD, कौन सा? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। ये 5 चीज़ों का हेडक्वार्टर है पेरिस में, याद रखना। इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है, करेंसी फ्रांस की यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ओपन रॉक्स कलेक्शन यानी ओपन चट्टानों के संग्रह कहाँ, ओपन रॉक्स कलेक्शन कहाँ किया गया है और किसने किया है? तो हमारे विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने चट्टानों में बहुत सी किस्म की और बहुत सारी चट्टानों का संग्रह किया है, कलेक्शन किया है, बहुत सी चट्टानें पाई गई हैं। तो ये ओपन रॉक्स कलेक्शन हुआ है हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल में, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री ने किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह नाम है। अच्छा, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के नाम पर एक मुझे नाम याद आया, जो अभी ये मनाया गया 6 जनवरी को, BIS ने अपना 75th एस्टैब्लिशमेंट डे मनाया है। इस पर एक जो प्रोग्राम आयोजित हुआ था, वो प्रोग्राम का आयोजन किसने किया है? वो प्रोग्राम का आयोजन किया है हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS मंत्री और सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं उद्योग मंत्री हैं, कौन है? पीयूष गोयल साहब। इन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। और जो ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड है
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, इसकी स्थापना 1986 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर का नई दिल्ली में। उसके हेड हैं प्रमोद कुमार तिवारी, PK तिवारी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन रह गई थी, ये मैंने कवर कर दी है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक, 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो हमारा 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक का आयोजन होगा नई दिल्ली में। और इसमें इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे, कौन करेंगे? हमारे पर्यावरण और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव। और इसमें जो प्रतिनिधि भाग लेंगे वो बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इनके देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ठीक है, तो 2 दिवसीय साउथ एशियन यानी दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक। ठीक है, परामर्श तो सब समझते ही होंगे, बैठक का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ममता बियॉन्ड 2021 ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अभी जयंत घोष ने। देखिए, ममता बनर्जी पर ये आधारित है, बेस्ड है। ममता बियॉन्ड 2021 ये बुक लिखी है जयंत घोष ने, याद रखिएगा। और ज़ीशान लतीफ़ का नाम याद रखिए, उनको कौन सा पुरस्कार मिला है? रामनाथ गोयनिका पुरस्कार मिला है ज़ीशान लतीफ़ को, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड टॉप 10 इन एयरपोर्ट इंडेक्स, वर्ल्ड टॉप 10 एयरपोर्ट इंडेक्स में अपने भारत का कौन सा एयरपोर्ट शामिल हुआ है? तो चेन्नई एयरपोर्ट। ये कौन से 10 एयरपोर्ट सूचकांक में अपना भारत का चेन्नई एयरपोर्ट शामिल हुआ? ये कौन से हैं? तो ये वो एयरपोर्ट्स हैं जिन्होंने बहुत सी कंडीशंस के होते हुए, बहुत सी प्रॉब्लम्स या मतलब कोई भी दिक्कतों के होते हुए भी अपने यहाँ फ़्लाइट्स को टाइम से चलाया है। बहुत ही रेयर कोई बात है, बहुत कोई मौसम मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उनके यहाँ की, तो ही फ़्लाइट कोई रद्द हुई होगी, वरना फ़्लाइट्स टाइम पे चली हैं। जिसमें नंबर 1 अमेरिका का एक एयरपोर्ट आता है, मियामी एयरपोर्ट करके, और इसमें वर्ल्ड टॉप 10 इंडेक्स हैं, वो वर्ल्ड टॉप 10 एयरपोर्ट इंडेक्स है। इसमें जो शामिल हुआ है अपने भारत का चेन्नई एयरपोर्ट, मद्रास एयरपोर्ट शामिल हुआ है, जो इसको हम अब क्या कहते हैं? चेन्नई एयरपोर्ट, क्योंकि चेन्नई नाम है उसका। तो ये आप याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत और किस देश ने मिलकर त्रिकोमाली युद्ध तेल टैंक के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? तो भारत और श्रीलंका ने। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम का है, त्रिकोमाली युद्ध तेल टैंक, और इसके पुनर्विकास पर समझौता किया है इंडिया के साथ। इंडिया और श्रीलंका ने एक दूसरे के साथ समझौता, इसको रीडेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। श्रीलंका ने किया है, करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपया है। कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। महिंद्रा राजपक्षे ये प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के। गोताबया राजपक्षे ये प्रेसिडेंट हैं, ये याद रखना। अपने इंडिया और श्रीलंका के बीच डिवाइडिंग क्या है? पाक, PL के पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म नियुक्त किया गया है? तो IC15 इंडिया के अंदर अभी IC15 ये एक प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है जो इंडिया के अंदर जारी होने वाली क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखेगा। ठीक है, अच्छा, ये क्रिप्टो पहले सुन लीजिए ज़रा, एक क्वेश्चन इसी में ऐड करना है, लेकिन एक बात सुनिए। क्रिप्टोमाली तेल टैंक फार्म है, ये क्या है? त्रिकोमाली, माफ़ कीजिए, त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म है। क्या है? त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है, जिस पे भारत और श्रीलंका ने इसके पुनर्विकास के लिए समझौता किया। क्या है? त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो के लिए IC15 जो ये डेवलप किया है क्रिप्टो करेंसी पर इंडिया के अंदर नज़र रखने के लिए, ये क्या है? IC15 ये एक इंडेक्स है, एक तरह का क्या है? इंडेक्स है। और इसको बनाया किसने है? तो एक है कंपनी एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन क्रिप्टो वायर, इसने इसको बनाया है। क्या है मोबाइल एप्लीकेशन? क्रिप्टो वायर, इसने ये IC15 इंडेक्स बनाया है जो क्रिप्टो करेंसी पर इंडिया में नज़र रखेगा। दोनों ही बातें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
हाल ही में अभी CACP के अध्यक्ष फिर से कौन चुन लिए गए हैं? तो विजय पॉल शर्मा। CACP क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड, एक मिनट, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP के अभी तक जो अध्यक्ष थे अजय पॉल शर्मा थे। इन्होंने 5 साल का अपना वर्किंग ड्यूरेशन पूरा किया और अगेन इनको अपॉइंट किया गया है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है विजय पॉल शर्मा, अजय पॉल शर्मा, सॉरी, अजय पॉल शर्मा नाम है। यही थे और यही फिर से बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांगविंग को अभी नया अध्यक्ष किसका अपॉइंट कर दिया गया है? हाल ही में झांगविंग को किसका नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? तो SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। SCO की जो स्थापना हुई 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर बीजिंग में है। व्लादिमीर नोरो उसके हेड है। SCO के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं कौन? तो यही बन गए झांगविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में USBIC, यूनाइटेड स्टेट्स बिजनेस इंडिया काउंसिल, यूनाइटेड स्टेट्स US हो गया, बिजनेस इंडिया काउंसिल यानी US भारत व्यापार परिषद का जो अध्यक्ष बनाया है वो किसको बनाया है? अतुल केशव को। किसको? अतुल केशव। तो ये आप याद रखना, ठीक है? सारे क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने अपना ब्रांड एंडोर्सर किसको बनाया है? तो शेफाली वर्मा। इनका नाम सुन के आप जान गए होंगे, ये एक प्लेयर है शेफाली वर्मा और इनको बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्रांड एंडोर्सर बनाया है। ठीक है, ये बताना BOB का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? हेडक्वार्टर तो बड़ौदा में है, सब जानते हैं और इसके हेड के बारे में भी सबको पता है। आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तो अच्छी बात है, नहीं तो रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स ईस्ट के 20 नंबर के IG अभी कौन बने हैं? हाल ही में असम राइफल्स ईस्ट के 20वें IG अभी कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये हुए हैं विकास लखेरा। कौन हुए? विकास लखेरा। जी हाँ, असम राइफल्स असम राइफल्स ईस्ट के 20वें नंबर यानी 20 नंबर, असम राइफल ईस्ट के 20वें नंबर के IG अपॉइंट हुए हैं विकास लखेरा। कौन हुए 20वें नंबर के IG? विकास लखेरा, असम राइफल ईस्ट के। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी स्टूडेंट्स स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को किसने और कहाँ मंजूरी दी है? तो भूपेंद्र भाई पटेल ने। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? गुजरात के हैं और गुजरात में ही इन्होंने स्टूडेंट्स स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को मंजूरी दे दी है यानी शुरू की है। यानी ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि स्टूडेंट्स स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 कहाँ शुरू हुई है? तो ये गुजरात में हुई है। और किसने शुरू की है? किसने इसको मंजूरी दी है, शुरुआत की है इसकी? तो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, इनका नाम क्या है? भूपेंद्र भाई पटेल। इन्होंने स्टूडेंट्स स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 शुरू की है गुजरात में। कल ही बताया था 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो गुजरात में आयोजित हो रहा है। गुजरात में धोल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिसारिया लेक है, नल सरोवर लेक है। गुजरात में नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम है। वंसुधा नेशनल पार्क है यहाँ, मरीन नेशनल पार्क है यहाँ, ब्लैक बक नेशनल पार्क है यहाँ और एशियाटिक लायंस के लिए गिर नेशनल पार्क भी है यहाँ। ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहाँ है? वो भी यहीं है गुजरात में। जिंक वर्ल्ड का लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में लगाया गया। भारत की पहली लिथियम की फैक्ट्री, भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र सुरेंद्रनगर गुजरात में और ये लिथियम की पहली फैक्ट्री भी गुजरात में। और भावनगर गुजरात में भारत का पहला CNG टर्मिनल बनाया गया है। विश्व मित्री नदी परियोजना, इसको कहाँ शुरू किया गया है? तो विश्व मित्री नदी परियोजना अभी शुरू की गई है गुजरात में।
मुख्यमंत्री ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू हुई है गुजरात में, याद रखना। और किसान सूर्योदय योजना और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये सब कहाँ चल रहे हैं? गुजरात में। गुजरात में शुरू हुई ये योजनाएं, है ना। और गिरनार रोपवे का उद्घाटन यही हुआ। और शिवराजपुर बीच द्वारका गुजरात में है। इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया यूनेस्को ने। तो आप ये याद रखना। गांधीनगर कैपिटल है। भूपेंद्र भाई पटेल तो याद ही होगा, इनका नाम तो बता दिया। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ये था आज का सेशन। कैसा लगा? खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।